खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेश के सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में दिन भर चली बैठक में शहरों में पेयजल आपूर्ति की समस्याओं, अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण पर नाराजगी जाहिर करते हुए इनके निराकरण के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने धमतरी में पेयजल योजना के काम में लेट लतीफी पर कड़ी नाराजगी जताई है। कार्यपालक अभियंता को निलंबित करने और ठेकेदार पर पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए हैं। जशपुर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि नारायणपुर क्षेत्र में चारबाटी आरा पहाड़ी में प्लेन क्रैश की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। हालांकि जब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो मामला कुछ और ही निकला। जांच में सामने आया कि पहाड़ी के जंगल में आग लगी हुई है, जिसे लोगों ने दूर से देखकर प्लेन क्रैश समझ लिया। जिला प्रशासन के अनुसार इस तरह की किसी भी विमान दुर्घटना की कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। प्लेन क्रैश की एक सूचना मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई थी, तो तत्काल मौके पर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम उपस्थित हो गई। उन लोगों ने पहाड़ियों का चप्पा चप्पा यहाँ पे छान लिया है। लगातार अभी भी स्कोरिंग चल रही है। ड्रोन के माध्यम से भी सर्वेलेंस चल रहा है। अभी तक प्लेन क्रैश जैसी किसी घटना का कोई एविडेंस नहीं मिला है। ड्रोन के माध्यम से भी सर्वेलेंस में ऐसी कोई घटना का अभी तक कोई एविडेंस हमको प्राप्त नहीं हुआ है। हम लोग सतत रूप से एटीसी रायपुर, एटीसी भुवनेश्वर और एटीसी रांची से संपर्क में है, पर अभी तक किसी प्लेन के मिसिंग होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है और अभी तक प्लेन क्रैश का कोई एविडेंस प्राप्त नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में संचालित महतारी वंदन योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की मिसाल बन रही है। सक्ती के ग्राम फुरसीडीह की श्रीमती प्रेमबाई पटेल ने इस योजना से मिली सहायता से गुपचुप का ठेला शुरू कर आत्मनिर्भरता हासिल की है। उन्होंने अब तक 26 किस्तों में आर्थिक सहायता मिल चुकी है, जिससे उनके परिवार की आय में बढ़ोतरी हुई है। वे अब तक घर का खर्च उठाने के साथ बच्चों के भविष्य के लिए बचत भी कर रही हैं। नरेंद्र मोदी की गारंटी से जुड़ी इस योजना से प्रदेश की लाखों महिलाओं को लाभ मिल रहा है। मस्तूरी क्षेत्र में जारी अघोषित बिजली कटौती और अव्यवस्था के खिलाफ जन आक्रोश खुलकर सामने आया। जनपद सदस्य ज्वाला प्रसाद बंजारे के नेतृत्व में कई ग्राम पंचायत के सरपंचों और ग्रामीणों ने विद्युत सब स्टेशन का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में करीब 100 से अधिक ग्रामीण शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में लगातार अघोषित कटौती से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। कुछ कार्यालय शादी एडवांस में टेंडर हो गया, बीच में आया था कार्य चालू हो गया। क्रॉसिंग की समस्या, जो क्रॉसिंग वाला फिर से पूरा क्रॉसिंग कर दिया, उसे पहले बंद कर दिया तो फिर ऐसी कोई समस्या नहीं है। बिडर मल्हार सब स्टेशन में जितने ग्राम आते हैं उसमें कि सभी जनप्रतिनिधिगण, ग्रामीणगण, आमजन शांति रूप से हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं और ज्ञापन सौंपे हैं जो हमारी मांगे हैं। दंतेवाड़ा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका संघ ने एक दिवसीय हड़ताल कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। स्थानीय समस्याओं और व्यवस्थागत खामियों को लेकर राज्य सरकार तक अपनी बात सुनाई। पोषण ट्रैकर, रेडी टू ईट वितरण और जर्जर भवनों की समस्या प्रमुख मुद्दे रहे। बिजली, पानी, बर्तन और मूलभूत सुविधाओं की कमी से केंद्र संचालन प्रभावित। अतिरिक्त कार्य के बावजूद भुगतान और भक्तों की कमी पर भी जताई नाराजगी।
मांगे पूरी नहीं होने पर संघ ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ के पिथौरा में अक्षय तृतीया के अवसर पर अग्र सेवा दल ने सेवा का अनूठा उदाहरण पेश किया है। थाना चौक पर आयोजित शरबत वितरण शिविर में भीषण गर्मी से परेशान राहगीरों को राहत दी गई। इस आयोजन में स्काउट संघ के अध्यक्ष गजानन सत्यनारायण अग्रवाल के सहयोग से हजारों लोगों को ठंडा शरबत पिलाया गया। समाज के विभिन्न वर्गों और गणमान्य नागरिकों ने इसमें भाग लिया। लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे सामाजिक सेवा और मानवता का प्रेरणादायक उदाहरण बताया। ठंडा पानी, मीठा पानी पिलाने की व्यवस्था की गई है अपने स्काउट संघ के द्वारा और अपने समाज के अग्र सेवा दल के द्वारा किया गया है। और आज अच्छा तृतीया है, इसमें सोना चांदी खरीदना और शुभ काम करना जैसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके उपलक्ष्य में हमने किया। आपको बताना चाहता हूं कि विगत 20 दिन से यहाँ पर भारत स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ के द्वारा याऊ का संचालन किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ आज यहाँ पर शरबत का वितरण किया गया। इस शरबत वितरण कार्यक्रम में स्काउट गाइड संघ के सभी पदाधिकारी, माननीय अध्यक्ष जी स्काउट गाइड संघ और अग्र सेवा दल के सभी सदस्यों ने मिलकर यहाँ पर शरबत वितरण किया। पिछले हफ्ते हमने आम पानी का वितरण किया था यहाँ पर। इसके अलावा अग्र सेवा दल हर संडे को हॉस्पिटल में सुबह नाश्ते की सेवा करता है। मैं वेद प्रकाश गोयल, अध्यक्ष अग्रवाल सभा पिथौरा। ये स्काउट गाइड के द्वारा जो पेयजल व्यवस्था का शरबत वितरण का कार्यक्रम किया गया, इसमें हमारे समाज के युवकों के द्वारा अग्र सेवा दल के द्वारा भी शरबत का वितरण किया गया। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर ये उनका जो अनुकरणीय कार्य है, उनकी मैं हार्दिक उनको बधाई के पात्र रहे लोग और ये अनुकरणीय कार्य है। और मैं आपके माध्यम से भी सबको इस बात के लिए प्रेरित करता हूँ। छत्तीसगढ़ के वाड्रफनगर विकासखंड के ग्राम पंचायत तोरफा में सीसी रोड निर्माण में बड़ा घोटाला सामने आया है। मुख्यमंत्री ग्राम विकास योजना के तहत 5,20,000 रुपए की लागत से सड़क बननी थी, लेकिन आरोप है कि सरपंच और सचिव ने 2,08,000 रुपए निकाल लिए, जबकि सड़क का निर्माण अब तक नहीं हुआ है। ये राशि साल 2022-23 में निकाली गई थी। ग्रामीणों ने मामले में अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया है। हैरानी की बात यह है कि अब तक जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। तो सीसी रोड निर्माण में घोटाला सामने आया है। ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव पर घोटाले के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 2022-23 में इसके लिए बजट सामने आया था और तब प्रधान और सरपंच की तरफ से, सचिव और सरपंच की तरफ से इसको लेकर पैसे भी निकाले गए थे, लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, जिसको लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ के लोरमी में जजपुरी रोड स्थित एक कापड़ गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग देर रात लगी और देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। फायर ब्रिगेड की व्यवस्था न होने से आग पर समय पर काबू नहीं पाया जा सका। कांग्रेस नेता विद्यानंद चंद्राकर ने पहले भी फायर ब्रिगेड की मांग उठाई थी। घटना के बाद लोगों में प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश है। विगत कई वर्षों से हमारे लोरमी में फायर ब्रिगेड की मांग रही है। यदि लोरमी में कोई भी आगजनी की घटना घटती है तो पास के मुंगेली जिले से फायर ब्रिगेड आती है, जो कि 30 किलोमीटर दूर पड़ता है और आने में बहुत देर हो जाता है। और गर्मी के मौसम में ज़्यादातर आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती है। तो मेरा शासन और प्रशासन से अनुरोध है कि लोरमी में जल्द से जल्द फायर ब्रिगेड की उपलब्ध कराएं, जिससे कोई बड़ी घटना शहर में ना घटे। अभी आपके भाजपा के मंडल अध्यक्ष के गाड़ी जल के राख हो गए, फायर ब्रिगेड नहीं रही। अभी बंधवा में
एक दूल्हा गाड़ी आते ही चहु जल के राख हो गए। गर्मी के दिन आ गए, जगह जगह अगजनी कांड होते। कब मिली आप विधानसभा में आप सुने हो हाँ कि ठेका हो के पहली काम हो जाते, बाद में ठेका होते। हम सम्माननीय अरुण साहू जी ला निवेदन करत हन कि ठेका आप बाद में करत रहा और ये जेन फायर विकेट है वो गाड़ी ले भेज दो। 2 साल के छत्तीसगढ़ के राज में तो बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।